बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिफ़ंड के बारे में कि हमें रिफ़ंड किस उसमें कंडीशन पे मिल सकता है और हम इसके जो है इसको कैसे क्लेम करेंगे और इसको कैसे आगे फॉरवर्ड करेंगे अगले साल में, और इसके अलावा हम रिक्वेस्ट कैसे देंगे इसको ऑनलाइन। ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर है, यानी कैसे हमें मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है रिफ़ंड हमें उस वक्त मिलेगा जब हमें कोई एडजस्टमेंट अलाउड हो, यानी कोई हमसे डिडक्शन हुई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, विद होल्डिंग हो, और वो उस रिजीम में फ़ॉल करें जो हमें अलाउड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उसमें यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम में हैं तो हमें ये अलाउड है, बाकी एमटीआर एफटीआर में हमें जो है वो अलाउड नहीं है रिफ़ंड। ठीक है, अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं चूँकि सैलरी पर्सन हूँ और मैंने क्या किया, अपना एक रिटर्न सबमिट किया हुआ है, तो उसमें मेरा जो है वो रिफ़ंड आ रहा है। वो मैं आप लोग को तरीके भी बताता हूँ कि वो किस तरह हम इसको फ़ाइल करेंगे और कैसे क्लेम करेंगे। मैं आपको जस्ट उसका जो है एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो मुझे कैसे वो रिफ़ंड हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, तो ये रिटर्न खुल रहा है। इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो कैसे होगा। ये देखिए, अब ये रिटर्न आ गया मेरे पास। ये हमने 2021 का किया है और इसका हम देखेंगे कि जो एसेट्स हमने या तो कोई परचेज़ की है या हमने कोई सेल की है, उस पे जो हमने हमारा जो सेल टैक्स है या विद होल्डिंग जो है वो डिडक्ट हुआ है, तो उसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये आपने आना कहाँ पे, ये कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन में देखते हैं। अब ये देखें, ये मेरा जो आ रहा है ये 19,571 आ रहा है। ये विद होल्डिंग टैक्स जो है 21,000 आ रहा है। इसमें क्या हुआ है कि ये जो 18,000 सॉरी, ये 800 जो है ये चार्जेबल टैक्स है, 1800, और ये नॉर्मल टैक्स में है, ये फाइनल में आ रहा है, ये नहीं होगा इसमें। ठीक ठीक है, ये हम इसको रिफंड नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट में जाते हैं, एडजस्टमेंट में हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें एडजस्ट की हुई है। ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है, एक तो सैलरी का 3000 एंड जो है 3364 आ रहा है। ठीक है, ये हमसे जो सैलरी है उसकी डिडक्शन हुई है, जो हमें मतलब हमसे एक्स्ट्रा डिडक्ट हुआ है। और दूसरा क्या है कि हमने कोई प्रॉपर्टी ली है या हमने ट्रांसफ़र की है, तो उसके अगेंस्ट हमें 16,800 रुपये जो है हमारा डिडक्शन हुई है। यानी बेसिकली होता क्या है कि हम जब कोई प्रॉपर्टी अपने नाम परचेज करते हैं और उसे अपने नाम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका क्या होता है कि 4% जो है वो हमारा डिडक्ट होता है। अब बाकी प्रोवेंशियल का तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जो हमारा केपीके है उसमें ये होता है कि 2% जो है वो प्रोवेंशियल होता है और 2% जो है वो उसका होता है एफबीआर का होता है, यानी फेडरल होता है। तो 2% में अगर आप जो है फाइलर हैं तो आपको 1% पे करना होगा ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट। यानी जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम आप 1% आपका होगा और 2% केपीके, मतलब 3% हो गया। और जो 1% आपने पे की, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉन फाइलर होता तो मैं कितना पे करता, ये 33,600 रुपये। ठीक है, और चूंकि मैं फाइलर हूँ तो उस वक्त भी मुझे 16,800 रुपये जो है वो एग्जाम्प्ट मिली है, मतलब एग्जाम्पशन हुई है। और अभी ये जो है 16,800 है, ये भी मेरे उसमें है, क्या नाम है, रिफंड में है। रिफंड का मतलब है कि ये भी मुझे वापस होगा, तो मुझे टोटल कितना डिडक्ट होगा, 2% जो हमारे प्रोवेंशियल टैक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेक्स्ट ईयर में आएंगे और हम इसको जो है कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, रिफंड नहीं करना चाहते, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ वो आपने कहाँ पे लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप रिफंड करना चाहते हैं तो वो भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं विद प्रूफ, यानी आप उसके साथ प्रूफ जो है वो अटैच करेंगे। इसके बाद जो है आपको ये ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे, तो उसके बाद ये होगा कि आप उस कंसर्न जो आरटीओ है वहाँ पे या एलटीओ है उसमें आप विजिट करेंगे और जो है हार्ड कॉपी में आप उसको प्रूफ देंगे। फिर इसके बाद आपको वो प्रोसेस करेंगे, तो होपफुली कि विद इन 1 मंथ या 2 मंथ जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। अब ये देखें, ये आ गया हमारे पास। चूंकि हम मेरे पास रिफंड में 19,571 आ रहा है। 18,000 वो था हमारे पास, 18,000 16,800, और उसमें बकाया जो है
ये मुझे और भी होगा, ये कुछ डिडक्शन हुई है मुझसे 593 रुपए की कि नहीं, एक मिनट, हमें एडजस्टमेंट में देखते हैं, उसमें भी एडजस्टमेंट हुई है, वो मोबाइल कुछ पे करना था, मोबाइल का वो डिडक्शन आ रहा है हमारे पास। तो वो भी है साथ में, तो वो खैर यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है कि कितना आपको रिफंड होगा। रिफंड कितना हो रहा है? 19,000। अब अगर हम क्या करते हैं इसको, सपोज हम जो है नहीं चाहते कि हम इसको रिफंड करें और अगले साल हम पे टैक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यानी 19,571 है। अगर हम पे कोई डिमांडेड टैक्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिमांडेड एडमिटेड टैक्स आ रहा है, ठीक है, डिमांडेड तब होगा जब हम इसको पे करेंगे। एडमिटेड टैक्स आ रहा है तो फॉर एग्जांपल हम पे आ रहा है 20,000, ठीक है, 20,000 यहाँ पे टैक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफंड एडजस्टमेंट में 19,571 हम वो कर देंगे, इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी हमारा क्या है कि 20,000 जो है वो हमारा टैक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है एडमिटेड टैक्स हमारे पास 20,000 टैक्स आ रहा है, तो ये हम 20,000 कर लेते हैं, और क्या होगा यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगी हमारे पास, वो हम इससे लेस कर देंगे, तो वो क्या होगा 19,571। तो ये हम कितना पे करेंगे बकाए, 429, यानी 429 रुपये जो है वो हम इसका जो डिमांड चालान बनाएंगे, तो एडमिटेड चालान बनाएंगे, तो वो क्या होगा हम पे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह अब हम चलते हैं इसको जो है रिफंड एप्लीकेशन देने के लिए। रिफंड एप्लीकेशन हम किस तरह देंगे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ अभी। ये देखें, ये आ गया हमारे पास। हम क्या करते हैं, रिफंड में जाते हैं, 170 जो है ये इसका अंडर सेक्शन 170 में हम इसके थ्रू एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन में हम इसमें ये लिखेंगे, बल्कि ये ऑलरेडी हमारे पास टाइप हुआ पड़ा है, हम जस्ट उसमें क्या करेंगे, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, सॉरी ये देखिए हम 2021 में जो है इसको वो कर रहे हैं, अनदर ट्रांजेक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन, यानी हमारा जो है ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है उसमें, तो हम उसी को ही ओपन करते हैं। ये मैंने ट्राई की थी उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के लिए, तो वो अभी भी उसमें पड़ा है। ये देखिए रिफंड के लिए, तो ये बहुत इजी है, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता और वो बेचारे इस काम के लिए और जरूर। ये देखें, एन अमाउंट ऑफ PKR 19,571 इज रिफंडेबल फॉर द अबाउट टैक्स ईयर, ठीक है, प्लीज रिफंड द सेम एट द अर्लीस्ट, बस ये करना है। और अटैचमेंट में क्या करना है आपने, बहुत ही सिंपल है, आपने वो एविडेंस देना है। एविडेंस आपने क्या करना है, जो मतलब जो मेरे पास जो मुझसे कटा है वो रसीद मेरे पास है, वो मैं क्या करूँगा, वो इसके साथ ऑनलाइन इसमें सबमिट कर अटैच कर दूंगा। अटैच करने के बाद क्या होगा कि मैं इसको जब ओके करूंगा वो अटैच हो जाएगा और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट होने के बाद क्या होगा, मैं उसके कंसर्न RTO में जाऊंगा, उसके साथ एप्लीकेशन दूंगा कि टू द फलाना कमिश्नर फलाना 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 सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, ये देना है, मतलब ये आप उसका वो कर दें, सब्जेक्ट कर दें, और नीचे लिख लिखे फलाना ईयर को मेरा वो मतलब इतनी डिडक्शन हुई थी, तो वो मेरे रिफंड में आ रहा है, तो काइंडली इसको मुझे रिफंड करके मतलब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो जब वो आपको रिफंड कर देगा तो वो चेक देगा, लेकिन आजकल वो ऑनलाइन सिस्टम में आपका वो क्या होता है, प्रोफाइल में आपका अकाउंट अपडेट हुआ होता है, तो वो आपके उसमें भी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। खासकर ये जो कोविड आया था तो उसमें बहुत सारे रिफंड हुए हैं और बहुत से लोग के अकाउंट में डाले गए, यानी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब इजी है, इसमें कोई इस तरह का कोई टेक्निक नहीं है, इस तरह का कोई वो नहीं है कि आप जो है आपको नहीं आता, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करें और ट्राई भी करते रहें, खैर इससे कुछ नहीं होता है। आप एप्लीकेशन देंगे भी तो ना भी मतलब ना भी वो लेंगे तो यहाँ से आप एप्लीकेशन देते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था रिफंड के बारे में, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।